दूसरा है अमेरिका दूसरी तरफ जी। और अमेरिका पहली दफ़ा भारत से दूर है और हमारे करीब है। और इसमें अब फील्ड मार्शल साहब और आर्मी चीफ और हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट का कमाल है, या मार्का हक ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का कमाल है, या हमारी मादनियात का कमाल है, या इस वक्त जो बदलते जोग्राफियाई हालात हैं उसका कमाल है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार एक बाबा जी ट्रंप साहब हम पर मेहरबान है, और हमारी दुआ यही है कि मेहरबान रहें। अब हमें क्या करना है? ये जज्बात की दुनिया नहीं है मेरे भाई, ये मफादात की दुनिया है, और आलमी सतह पर उसी की इज्जत होती है जिसकी मईशत बेहतर हो, जिसका निज़ाम बेहतर हो जी। अब हमें क्या करना है? ये बड़ी अच्छी बात है साहब, आज तो क्रेडिट देना चाहिए यार शहबाज शरीफ साहब की स्टेट्समैनशिप कहेंगे आप, कि जिस तरह वो आगे बढ़ बढ़ के वो कॉन्सिक्वेंस जेन में हो गए उनके, ऑब्वियसली वो इतने तो वो नहीं है कि वो उनको पता नहीं होगा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने प्यूटन के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है, जिस तरह वो चाइना के साथ CPEC-2 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हमें एक नए शहबाज शरीफ साहब का वेलकम करना चाहिए एज अ स्टेट्समैन? पहली बात मेरे भाई के दुआ करें कि वो जो रूसी सदर और चीन के सदर एक इंसान के अमर होने पर और 150 साल की उम्र होने पर वो जो तबसरे कर रहे थे कि अब ऐसे हालात भी हो सकते हैं, दुआ करें कि अगले 25-30 साल वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ना आए, वरना यहाँ के सारे 17-72 150 साल अगर ज़िंदा रहे तो साडा तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है। दूसरी बात कि अमेरिका, चीन, रूस इस वक्त बड़ी फूंक कर बड़ी एहतियात से चलने की ज़रूरत है। चीन, आपको पता है कि चीन हमारा दोस्त भी है, चीन से हमारी बहुत सारे मुआहदे भी हैं, चीन हमारे साथ भी है, और चीन इस पहली मर्तबा आलमी सियासत में खुल्लम खुल्ला आ रहा है, और वो एक करेंसी, एक दिफा, एक ब्लॉक और एक मईशत और एक तिजारत पर काम कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। तो और तो फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का रशिया की तरफ खासतौर पर झुकाव, उसको आप किस तरह देखते हैं? इसको आप बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कदम देखेंगे, क्या देखेंगे? अगर आप बात मुकम्मल कर जी 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 तो मैं मेहरबानी फरमाए। जी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, दूसरा है अमेरिका दूसरी तरफ जी। और अमेरिका पहली दफ़ा भारत से दूर है और हमारे करीब है। और इसमें अब फील्ड मार्शल साहब और आर्मी चीफ और हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट का कमाल है, या मार्का हक ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का कमाल है, या हमारी मादनियात का कमाल है, या इस वक्त जो बदलते जोग्राफियाई हालात हैं उसका कमाल है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार एक बाबा जी ट्रंप साहब हम पर मेहरबान है, और हमारी दुआ यही है कि मेहरबान रहें। अब हमें क्या करना है? ये जज्बात की दुनिया नहीं है मेरे भाई, ये मफादात की दुनिया है, और आलमी सतह पर उसी की इज्जत होती है जिसकी मईशत बेहतर हो, जिसका निज़ाम बेहतर हो जी। अब हमें क्या करना है? ये बड़ी अच्छी बात है पहली सफ़ में आना, प्राइम मिनिस्टर साहब का रूसी सदर के साथ मुलाकात और चीन और उस परेड में आना अच्छी बात है, लेकिन एहतियात और फूंक कर कदम रखने होंगे आगे जाकर। क्या हम किसी एक चीन या अमेरिका की नाराज़गी मोल ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। क्या हम किसी एक धड़े में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। ये जहां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहां बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट भी है। तो अब इसको आगे लेकर चलना है और आगे लेकर बढ़ना है। बाकी जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, जब वो मुल्क से बाहर होते हैं, कोई भी कामयाबी हो, कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मैं कोई भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मैं तो उसके साथ हूँ। सही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी जब वो अच्छे काम कर रहे हो तो अप्रिशिएट कर लिया करें भट्टी साहब को, ऐसे मसला नहीं। अच्छा चले, उससे आगे चलते हैं। इस पॉइंट से जो मैंने पॉइंट निकाला है ना, वो भट्टी साहब के लिए लम्हा फिक्र है, और वो ये है कि भट्टी साहब, वैसे एक बात है कि आमिर साहब या उनसे भी ज्यादा जो खेलदास कोस्तानी साहब ने आर्गूमेंट दिया ना कि पाकिस्तान की जो कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी जारी है, ये एक पेज का कमाल है। ठीक है, उसको कोई कुछ भी कहता रहे, बुरा भला कहता रहे, लेकिन एक पेज का कमाल है। और हैविंग सेड दिस, क्या आपको भट्टी साहब लगता नहीं कि इमरान खान साहब वो ताल्लुकात उस लेवल के नहीं बना सके अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, जो इस वक्त इस एक पेज की वजह से बन रहे हैं?
पहली बात मेरे भाई के बिल्कुल एक पेज का कमाल है, फील्ड मार्शल साहब का कमाल है, मार्का हक का कमाल है, ये फौजी एस्टेब्लिशमेंट का कमाल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया के लातादाद चैनल्स कह रहे थे और वो नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे और कह रहे थे कि हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं, सबसे बड़ी मार्केट हैं और पाकिस्तान के पास देने को है कुछ नहीं, क्यों इतने तल्लुकात अच्छे हैं। और अरब ममालिक हो, चीन हो, अमेरिका हो, ये कल भी कांटे फौजी इस्टेब्लिशमेंट चुन रही थी, आज भी वही चुन रही है, दाखिला पॉलिसी हो या खारजा पॉलिसी हो। जहाँ तक ये कहना कि नवाज शरीफ साहब एशियन टाइगर बना रहे थे मुल्क को, या शहबाज शरीफ साहब आलमी लीडर हैं, या शहबाज शरीफ साहब स्टेट्समैन हैं, मैंने कहा मुल्क से बाहर हों तो वो जो भी हों, हम ज़ाहिर है, और असली वज़ीर आज़म हो या नकली हों, जाली हों, हमारे वज़ीर आज़म हैं। लेकिन ये उनके साथ लगा देना कि वो आलमी लीडर हैं, वो स्टेट्समैन हैं, वो ये तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीगी भी इसको नहीं मानते। वो तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब आलमी लीडर हैं, स्टेट्समैन हैं, और शहबाज शरीफ साहब के या तीसरी मरतबा, मेरे ख्याल से 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, और इसी तरह 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा उन्होंने ली, और दूसरी मरतबा वो भी पावर में इक़्तिदार शेयर कर रहे हैं इत्तेहाद के साथ। तो आलमी स्टेट्समैन और आर्मी लीडर का इस मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ? सरमायाकारी आई, ये ले आए, तिजारत हमारी बेहतर हो गई, खारजा पॉलिसी हमारी कमाल की हो गई, रूस से तल्लुकात हमारे पहले बिल्कुल ठीक थे, अमेरिका से तल्लुकात हमारे ठीक थे, अरब ममालिक से हमारे तल्लुकात ठीक थे। कहाँ आपको आया? कर्जे हमने IMF से उतार लिए, हमने मईशत अपनी सीधी कर ली, रोजगार दे दिए, हमने बेरोजगारी खत्म कर दी। कहाँ? मैंने आपसे कहा था कि अगर इमरान से कंपैरिजन किया जाए तो ये इस एक पेज की या ये प्राइम मिनिस्टर तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रशिया के साथ भी बना रहा है, चाइना के साथ भी अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ भी बड़े जबरदस्त है। उस कंपैरिजन में मैं पूछ रहा था आपसे भाईजान, उसका कंपैरिजन तो तब करें ना कि जब इनको वो पेज पसंद हो। उस वक्त तो ये 1 पेज की दुश्मनी कर रहे थे, कह रहे थे 1 पेज जमहूरियत के लिए बुरा है, 1 पेज सिविलियन बालादस्ती के लिए बुरा है, 1 पेज पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए बुरा है, 1 पेज वोट की इज्जत के लिए बुरा है। तो अब 1 पेज की तारीफें हो रही हैं। उस वक्त भी हम कह रहे थे कि 1 पेज होना चाहिए, इनपुट होनी चाहिए, आज भी है, और उस वक्त भी वही लीड कर रहे थे, आज भी वही लीड कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ने ये जो मार्का हक में जो फतह दी या बाकी जो दिया, अगर मेरे ख्याल है स्टेट्समैन या बड़े लीडर होते तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब फील्ड मार्शल साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब को भी बुला लेते कि आप भी आइए, इतने बड़े लीडर हैं, असेंबली में जा रहे हैं ना, रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर को, शायद मिल जाएगा थोड़ा स्लॉट ट्रंप के साथ, रिक्वेस्ट की है उन्होंने। जी जरूर, बिल्कुल जरूर जी मिले। बिलावल भुट्टो साहब भी नाश्ते में होके एक सेल्फी खिंचवा के आ गए थे, ये भी तस्वीरें खिंचवा के आ जाए, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, मिल लें, क्या फर्क पड़ता है। भट्टी साहब, अब की दफा जो काम हो रहा है ना, जिस तरह का जितना स्मूथ सेलिंग चल रही है, कहते रहे लोग जो भी कह रहे हैं हाइब्रिड, लेकिन शहबाज साहब पूरे कर रहे हैं 5 साल, इसका मतलब ये है कि इमरान तो अगले 4 साल फिर अंदर ही है जेल में। भाई क्यों भट्टी साहब ऐसे ही है? क्यों नहीं करने चाहिए, बिल्कुल ज़रूर करें, ताकि कोई गिला ना रह जाए, कोई शिकवा ना रह जाए, और कोई कि इस बार हमने मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहा देनी थी अगर हमें टाइम पूरा मिलता। अब तो मिल गया है ना, जो कल तक 1 पेज बुरा था, आज 1 पेज भी है, अदलिया, मीडिया, अपोजिशन, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तो आप डिलीवर करें। लेकिन मज़े की बात यह है कि तीसरा लतीफ़ा आया है मार्केट में। पहला तो ये था ना कि शहबाज शरीफ साहब आलमी लीडर हैं, दूसरा था शहबाज शरीफ साहब स्टेट्समैन है, तीसरा है कि अवाम ने मैंडेट दिया है शहबाज शरीफ साहब को। मैं कुर्बान जाऊं, पता नहीं क्या वजह होती है। लीडर कौन होता है, स्टेट्समैन कौन होता है? लीडर स्टेट्समैन वो होता है जो करप्शन से पाक हो, जिसके पास मनी ट्रेल हो, जो जमहूरियत पर यकीन रखता हो, जो मरूसी सियासत से आज़ाद हो, जो पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए खड़ा होता है, जो वोट की इज्जत के लिए खड़ा होता है, जो आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया के लिए खड़ा होता है। और 8 फरवरी 2024 को क्या अवाम ने शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया था? ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो 8 फरवरी 2024 शहबाज साहब क्या है फिर? क्या आपके ख्याल में सही प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो? शहबाज शरीफ साहब फार्म 47 के प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब भी वही हैं जो कल तक ये इमरान खान पर इल्जाम लगाते थे कि इमरान खान क्या हैं। शहबाज साहब इमरान साहब दोनों एक जैसे हैं, लीडर और स्टेट्स।
लीडर और स्टेट्समैन की तो रीढ़ ना मारें। लीडर तो एक ही थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और स्टेट्समैन एक ही हमारी जिंदगी में आए और वो चले गए। बाकी सारे तो अच्छे सियासतदान हैं और बुरे सियासतदान आपका हैं। पॉइंट आ गया। तो ये अगर आपने तो बहुत ही आपके दिल में गुबार भरा हुआ है शहबाज साहब को लेके। मुझे बिला वजह आमिर साहब मेरे साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं। भट्टी साहब थोड़ा सा मार्जिन ऑफ डाउट, मार्जिन ऑफ बेनिफिट दे दिया करें। जिन लोगों ने मुल्क के लिए काम किया, मियां साहब वजहों की बेटी भी कर रही है अभी पंजाब में फ्लड रिलीफ के लिए। जी बिल्कुल मुझे देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के नाम पर जिन चेहरों पर खुशियां आ जाती हैं, हरियालियां आ जाती हैं, नवाज शरीफ साहब खुद बाहर हैं, वो जो इनको घुमा घुमा के अंदर मीटिंगों में बिठाते हैं और नेल्सन मंडेला से मिलाते हैं। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने दुनिया भर की सैरें की हैं। नवाज शरीफ साहब के नवाजे हुए लोग हैं और रटे रटाए फिक्रे हैं। नवाज शरीफ साहब को कामरान साहब आपका काम पूरा हो गया ना, रजिस्टर भट्टी का बोल पड़ा है ना, रखना है। मैं तो बात कर रहा था, मेरी आवाज फिर बंद कर दी। तो नवाज आपकी आवाज आ रही है सर। नवाज शरीफ साहब क्यों लगता है आपकी आवाज बंद कर दी है? रिकॉर्ड में मुब्तला कुछ लोगों को दायमी कब्ज हुई है, बदगुमानी, दायमी बदगुमानी है, और दायमी कब्ज और दायमी बदगुमानी का कोई इलाज नहीं। ये लाइलाज है। कामरान भाई आप जितने भी हकीमी नुस्खे ले आए, इनकी पॉइंट आ गया जी, हकीम तक बात पहुंच गई है। तो अब आगे कुछ मामला मुझे खुद चलाना पड़ेगा ब्रेक के बाद आके।